Hello, students. The very first topic of September to December cue card list is describe a time when you saw children behaving badly in public. चिल्ड्रन लिखा है मतलब मोर देन अ चाइल्ड होएगा, ये इस बात का ध्यान रखना। सिंपली आप सेम स्टोरी बोल सकते हो, उसमें ट्विंस लेके आ सकते हो जैसे मैंने किया है। सबसे पहले देखते हैं vocab एंड idioms used in this cue card. Toddler, a child between age 1 to 3. Preschooler means child of age 4. Cranky, bad tempered or irritable. Tantrum, an uncontrolled outburst of anger and frustration, typically in a young child. मतलब जैसे बच्चे करते हैं ना, कितने नखरे करते हैं, कितना तंग करते हैं, कितने गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। Have a fit और throw a fit, इसका भी सेम मीनिंग है टेंट्रम जैसे be very angry. Pandemic means an epidemic that is spread over multiple countries or continents. आपको पता है ना एपिडेमिक क्या होता है कि एक ही पॉपुलेशन में कुछ डिसीज फैली हो, बट पैंडेमिक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होगी हो, जैसे कोरोना वायरस है ना ऐसे। एवरी नाउ एंड देन इट मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मोर ऑफन देन नॉट, कॉमनली, यूजली। आउट ऑफ द ब्लू, इट मीन्स सडनली। एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज्ड, ईडी लगा है मतलब पास्ट में बोला है, प्रेजेंट में बोलना है तो सिर्फ एस्टोनिश लगेगा, ईडी नहीं लगेगा। एटिकेट मीन्स मैनर्स। निप समथिंग इन द बड, इट मीन्स curtail something at an early stage. Adolescence, teenage. Turn the ship around, it means change the direction. इस क्यू कार्ड में तो मोस्टली मैंने यही बोला है कि हम कहीं पे गए थे, मॉल गए थे घूमने एंजॉय करने के लिए, वहां पे फूड कोर्ट में बच्चों को देखा वो इतने टैंट्रम शो कर रहे थे कि अपने फूड का वेट नहीं कर पा रहे थे। एक बच्चा वर्कर्स के ऊपर चिल्लाने लग गया, दूसरे बच्चे ने देखा, हमारे टेबल के पास ही बैठे थे वो, उन्होंने देखा कि हमारा ऑर्डर पहले आ गया है, वो मेरे पास आया और अपनी फिंगर डिप कर दी, मतलब मेरी वो कोल्ड ड्रिंक में उसने अपना फिंगर डाल दिया उसने, क्योंकि मेरा फूड नहीं आया आपको भी नहीं मिलेगा, ऐसा सोच रहा था वो। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि उसके पेरेंट्स भी कुछ बोल नहीं रहे थे, वो कहते ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। ऐसे देखो कितना इग्नोरेंट बिहेवियर है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी स्टोरी बनाई है। आप कुछ भी बोल सकते हो कि मॉल गए, कुछ खाने को लेना था या फिर कुछ बाय करना था, बच्चे नखरे करने लग गया, सबसे सामने लाउडली बोलने लग गया या फिर बदतमीजी से बात करने लग गया। जैसे मूवी देखने गए, एक दूसरे के ऊपर पॉपकॉर्न फेंकने लग गए, मान ही नहीं रहे थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे, या फिर क्लाउनी बिहेव कर रहे थे। क्लाउन पता ना आपको क्या होता है कि जोकर जैसा बिहेव है, ऐसे करने लग गए। कुछ भी बोल सकते हो, बस बच्चे ऐसे तंग कर रहे थे। आप काफी लाइंस ले सकते हो मेरे सैम्पल आंसर में से और स्टोरी अपनी भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा मैंने कुछ इडियम्स यूज किए हैं, जैसे जैसे निप सच बिहेवियर इन द बर्ड, मतलब कि शुरू में ही उसको दबा दो, ऐसे बिहेवियर को उसको ना कंट्रोल कर लो। या फिर टर्न द शिप अराउंड, ऑब्वियसली टाइम को वापस नहीं लेके आ सकते, चेंज नहीं कर सकते डायरेक्शन को। अगर पहले बचपन में ही बच्चों के साथ ये बिहेवियर को नहीं दबाया गया, खत्म नहीं किया गया ऐसे हॉरिबल बिहेवियर को, तो बाद में उनका जो डायरेक्शन चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उनको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मोस्टली मैंने यही किया है। चलो सैम्पल आंसर देखते हैं। सैम्पल आंसर इज इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल फॉर अ टॉडलर और अ प्री स्कूलर टू बी क्रैंकी, however a 5 or above age child should know how to behave in public. Throwing tantrum in public can embarrass the parents, and that child is often considered as spoiled. This thing reminds me of the time when I witnessed twins being ungrateful and throwing a fit. Before this pandemic, I used to visit the mall every now and then. Or you can say more often than not. I vividly remember I visited the Mall of Amritsar to enjoy with my friends. In the food court, when we all friends were waiting for our order, I saw twins sitting beside our table with their parents. They were also waiting for their order. Out of the blue, one of the kids became aggressive. He might have ordered his favorite soft drink.
Our order was ready before their items. When he saw that, he came towards me and dipped his finger in my drink. The thing which astonished me was his parents did not even try to stop him. They kept sitting at their place and told me that their son always behaved like this. This was really unacceptable behavior. When I stopped him, he started crying and threw my food on the floor. Then his sister started crying. She could not wait for the food and started shouting at the workers. These lack of etiquettes attracted the attention of other people. They were also annoyed with the behavior of the twins. Their parents did nothing to stop them. After seeing the horrible behavior, I thought about how important it is to nip such behavior in the bud while kids are still young. After they reach adolescence, it would be a lot tougher to turn that ship around. We all hurriedly ate so that we would not have to stay longer with those mannerless kids.